नमस्कार। जीवन एक लीला है। इसमें कुछ लोगों का भाग्य उनके कर्म निर्धारित करता है और कुछ लोग अपने कर्मों से अपना भाग्य बनाते हैं। यहां हम आज एक ऐसे ही महान इंसान के बारे में बात करेंगे जिसने अपने कर्म से अपना नसीब बनाया और स्वयं का भाग्य विधाता बना। इसके प्रयास के बिना रामायण धारावाहिक की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। इस व्यक्ति का नाम है श्री रामानंद सागर। रामायण को धारावाहिक के रूप में टेलीविजन में बनाने वाले पहले निर्माता निर्देशक श्री रामानंद सागर। रामायण पर फिल्में तो पहले बहुत बनी थी, लेकिन इतना बड़ा धारावाहिक बनाना आसान नहीं था। सन 1949 में राज कपूर जी की फिल्म बरसात से श्री सागर ने अपना लेखन का कार्य आरंभ किया और बाद में एज अ प्रोड्यूसर डायरेक्टर उन्होंने बहुत सारी फिल्मों का निर्माण किया। हिट फिल्में थी सब, आरज़ू, आंखें, चरस, गीत, बगावत, ये सारी फिल्में बहुत चली थी। रामायण धारावाहिक बनाने के लिए उन्हें बहुत बड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा था। कोई भी इस धारावाहिक में पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं था। धारावाहिक बड़ा था, कोई भी फाइनेंशियल पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं था। फाइनली सागर साहब ने खुद डिसाइड किया कि ठीक है, मैं अपना ही पैसा लगाऊंगा। रामायण धारावाहिक के लेखन पर उन्होंने बहुत काम किया। उन्होंने बहुत काम ही नहीं, बहुत अच्छा काम किया। तुलसीदास जी के रामायण के अलावा संस्कृत में वाल्मीकि रामायण और सभी लैंग्वेजेस में जैसे कि तमिल, तेलुगु, बांग्ला, इन सभी में, उर्दू, इन सभी में जो रामायण बनी थी, जो लिखी गई थी, उन सब से भी जो भी कुछ मिल सकता था वो उन्होंने लिया। शूटिंग के लिए अब जानते हैं, जब शूटिंग होती थी तो उनके सेट पर कितने कड़े नियम थे शूटिंग के लिए। नॉन वेजिटेरियन खाना नहीं बनता था, शाकाहारी बनता था। कोई भी उनके सेट और उनके स्टूडियो के प्रांगण में शराब नहीं पी सकता था। कितने लोगों ने उनका शुक्रिया अदा किया बाद में कि इसके कारण हमारी जो शराब की आदत थी वो छूट गई। रामायण उस समय का सबसे महंगा धारावाहिक था। ऐसा कहते करीब 9 लाख रुपए पर एपिसोड पर इस पर खर्च हुए और यही धारावाहिक दूरदर्शन के लिए सबसे ज्यादा कमाई करने वाला भी साबित हुआ। कहते हैं कि 40 लाख रुपए पर एपिसोड दूरदर्शन ने इससे कमाए थे। इसने एक रिकॉर्ड्स बनाए थे ऐसे कि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी इनका नाम दर्ज किया गया। रामायण से जुड़ी एक बात आपको बताऊं, रामायण की शूटिंग का शेड्यूल करीब 550 दिनों का था टोटल। श्री रामानंद सागर के जीवन से जुड़ी एक घटना का जिक्र मैं यहां करना चाहूंगा। जिस तरह आज कोरोना वायरस से फैली महामारी लाखों लोगों की जान ले चुकी है, उसी तरह आज से बहुत साल पहले यानी सन 1942 में टीबी का प्रकोप बहुत जोरों पर था। रामानंद सागर साहब जब से 25 साल के थे तो उन्हें टीबी हो गई और इलाज के लिए उन्हें सैनिटोरियम में रखा। यहां उन्होंने एक कॉलम लिखना शुरू किया, डायरी ऑफ अ टीबी पेशेंट, और कॉलम का टाइटल था मौत के बिस्तर से। उन्होंने लिखा, हर दिन उनके सामने कोई ना कोई मौत के आगोश में समा रहा था और वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। नाउम्मीदी के उसी दौर में उनका कोई जानने वाला उन्हें एक ज्योतिषी के पास लेकर गया। उस ज्योतिषी ने उन्हें बताया, मैं देख रहा हूं तुम एक बहुत बड़े आदमी बनोगे, तुम्हारे पास एक सफेद कार होगी पर उसका एक्सीडेंट होगा, बस उसमें तुम खुद को संभाल लेना, बाकी फिर तुम्हें जीवन में बहुत कामयाबी मिलेगी। रामानंद सागर जी ने कहा, टीबी की वजह से मैं तो अभी मौत के कगार तक पहुंच चुका हूं और आपने मुझे एक उम्मीद दी है, और होना भी यही था। रामानंद सागर जी तो इस धरती पर इतिहास लिखने के लिए आए थे और यही एक वजह भी है जिसके कारण आध्यात्म में और ज्योतिष में उनका बहुत विश्वास। श्री राम की कहानी को जन जन तक पहुंचाने वाले रामानंद सागर जी आज हमारे बीच नहीं। रामायण के अलावा उन्होंने विक्रम बेताल, कृष्णा, अलिफ लैला और साईं बाबा जैसे धारावाहिकों का भी निर्माण किया।
कला के क्षेत्र में बेहतरीन योगदान के लिए भारत सरकार ने सन 2000 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। कुछ लोगों के जीवन की यात्रा अनवरत होती है, जो उनके यहां नहीं रहने के बाद भी चलती रहती है उन कहानियों के जरिए जो वो कह कर गए होते हैं। उन कहानियों के जरिए वो हम सब के बीच हमेशा रहते हैं। और रामानंद सागर जी के नाम में तो राम का नाम था, उन्हें तो हमेशा हमारे बीच में रहना ही था। रामायण के रूप में श्री रामानंद सागर ने विश्व को जो भेंट दी वो अतुलनीय है। धर्म क्या होता है, सत्य क्या होता है, संस्कृति क्या होती है, अध्यात्म क्या होता है, ये सब कुछ इतना अच्छे से और इतना डिटेल में रामायण के जरिए उन्होंने विश्व को बताया। मेरा शत शत नमन है उनको। साथ ही उनका पूरा परिवार जो रामायण की मेकिंग में हर कदम पर उनके साथ था, हर कदम पर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा था, उनका पूरा परिवार भी इसके लिए बधाई का पात्र है। रामानंद सागर जी ने जो इतिहास बनाया रामायण के जरिए, वो इतिहास ही नहीं, वो इतिहास तो उन्हें कभी भुला ही नहीं पाएगा। पूरा संसार, पूरा विश्व जो उन्होंने विश्व को दिया, उसके लिए श्री रामानंद सागर सदैव अमर रहेंगे। जय श्री